बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दोस्तों क्या हाल है? ठीक है, सब खैर खैरियत से। बहुत फेमस, ज़बरदस्त और इस वक्त जो नेट के ऊपर और लोगों के जहनों में जो डिज़ाइन है वो है जाली वाला डिज़ाइन, शाइनिंग वाला डिज़ाइन। ये आप चेक करें, ये अभी हम आपको सिखाने लगे, आपने तवज्जो देनी है। इसके देखें, इसकी कॉलर की फिनिशिंग देखें। ये डिज़ाइन इंशाल्लाह अभी हम स्टिचिंग जब करेंगे इसकी पूरी वीडियो बनेगी, आपने पूरी वीडियो देखनी है, तवज्जो से देखनी है और इंशाल्लाह इसके सीखने से आपके काम में निखार आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। क्या हाल है दोस्तों? ठीक है। ये साथ ही मैंने शुरू किया एक डिज़ाइन, धागा मैंने चढ़ा दिया और 2-3 सिलाइयाँ लगाई हैं। मैंने कहा आप लोगों को भी साथ इसमें शेयर कर दूँ। एक तो आपने ऊपर नीचे बिल्कुल चमक वाला सिंगल धागा चलाना है, ऊपर में और नीचे में। उसके बाद आपने बिल्कुल एक किनारे से आधा तार हटा के सिलाई लगानी है, ताकि जब आप पट्टी की जुड़ाई करें तो वो सिलाई किनारे पे रहनी चाहिए। और आपने सबसे पहले सिंगल धागे के साथ बड़ा टांका करके एक सिलाई लगानी है। फिर उसके बाद साथ ही उसके 3 सिलाइयाँ हमने और लगानी है, ताकि वो इस तरह लगे जिस तरह कि आपका डबल धागा चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद आगे जो मैं सिलाइयाँ लगाऊंगा मैं आपको साथ साथ समझाता रहता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये उन अहबाब के लिए कि आजकल बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है कि ये इसको कहते हैं जाली वाला डिज़ाइन, ठीक है, या जंजीर वाला डिज़ाइन। ठीक है। वैसे तो इसकी जाली बनती है ताकि सेंटर में एक टांका वो जो छोड़ते हैं हम, उसमें जाली महसूस होती है, या जंजीर की तरह ये महसूस होती है। ठीक है। अब ये मैं एक सिलाई लगा रहा हूँ और साथ ही जोड़ के बिल्कुल उसके साथ साथ सिलाई लगाऊंगा। जो आप आगे देखते जाएंगे, जब पट्टी कंप्लीट होगी तो फिर आपको उस डिज़ाइन की बिल्कुल समझ आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि जब हमने दूसरी सिलाई लगानी शुरू की है तो आपको हल्का फुल्का समझ आ गया होगा कि हम क्या डिज़ाइन बना रहे हैं, और इसकी थ्योरी जो है वो आपने देखी होगी। अब ये दूसरी सिलाई जब लगेगी तो जब तीसरी सिलाई लगेगी तो वो टांका हमने इन दोनों टांकों के दरमियान में रखना है, ताकि वो जो हम बनाना चाह रहे हैं जंजीर वो सिलाई में भी नज़र आए। और जब इसकी सिलाई कंप्लीट होती है तो फिर इस डिज़ाइन को बिल्कुल प्रॉपर्ली समझ आ जाती है कि हम बना क्या रहे हैं। आप दोनों तरफ से देख रहे हैं कि जो हमने किनारे की सिलाई लगानी, जो हमारा नॉर्मल धागा होता है, नलकी का नॉर्मल धागा, उसकी हमने जगह छोड़ी हुई है। अब इसके साथ ही हम जब तीसरी सिलाई लगाएंगे फिर आप देखिएगा फिर। जी आप देखें जी, अब यूँ ही हमने तीसरी सिलाई को नज़दीक किया तो काफ़ी बेहतर आपको डिज़ाइन नज़र आना शुरू आ गया होगा कि बिल्कुल ही वो चीज़ जो हम बनाना चाह रहे हैं वो अब शो होना शुरू हो गई है। और ये डिज़ाइन होता है कॉलर पे भी आप कर सकते हैं, सामने पट्टी के ऊपर, कफ के ऊपर। और इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि चूँकि इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ ज़्यादा लगानी होती हैं, अगर आपकी नॉर्मल बुकरम होगी, बुकरम हार्ड नहीं होगी, तो ये डिज़ाइन आपसे बनेगा नहीं। अगर बन जाएगा तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपने इसमें करना ये है कि आपने जिस तरह हमने दर्जी की ज़बान में कहते हैं खर्चा फ्यूज़ जब हमने किया, तो उस वक्त मेरा इरादा नहीं था, चूँकि दुकान पे रश थी। बाद में अब रश कम हो गई है तो मैंने कहा चलिए ये डिज़ाइन बना दूँ। तो आपने ये करना है कि इसकी जितनी भी हमारी ये सिलाइयाँ लग रही हैं, 3 बुकरम आपने पट्टी में भी डबल बुकरम कर देनी है। कॉलर पे 3 पल्ले कर लेने हैं। 3 पल्ले ये होता है कि एक बड़ा पल्ला होगा, 2 छोटे पल्ले होंगे, ताकि हार्ड हो जाए जब आप सिलाई लगाएं, 3 सिलाइयाँ लगें तो वो उसको कवर कर सकें। जी जनाब, अब ये फाइनली हमारा रिज़ल्ट आप चेक करें कि पट्टी की फिनिशिंग। अब साथ ही हमने पॉकेट की भी शुरू कर दी है कि आपको अब ये देखें, ये आपको अब बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। सिंगल सिलाई आपने लगानी है, फिर उसी के साथ जोड़ के फिर एक सिलाई, फिर उसके साथ जोड़ के फिर एक सिलाई। ये आपकी मर्ज़ी है, आपने उसके साथ 4 सिलाइयों वाला डिज़ाइन बनाना है, 5 सिलाई वाला बनाना है, या 3 सिलाई वाला बनाना है, ये आपकी मर्ज़ी है।
और इस पॉकेट पे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझते हुए। अब साथ ही देखिए बिल्कुल उसी के साथ जोड़ की मैं सिलाई लगाने लगा हूँ, और साथ ही बिल्कुल एक तार का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। जोड़ के बिल्कुल जहाँ पहली टांका लगा है वहाँ पर ही हमने दूसरे टांके की जो सुराख है बिल्कुल दोनों को हमने बराबर रखना है, ताकि आपका टांका बिल्कुल एक जैसी पहली सिलाई लगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर जाके आपकी जो वो डिज़ाइन है वो सामने आएगा। जी जनाब, आप देखें आपने जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, तीसरा जाली बनाने से पहले आपको दूसरी जाली पे कुछ समझ आ रही है। ये चीज़ होती है जब दूसरी सिलाई आपने लगानी है तो वो पहली सिलाई के जहाँ टांका है उससे 2 तार आगे रख के दूसरा टांका जाए, फिर तीसरी की जब जाएगी, फिर तीसरी का चौथा टांका जो है वो उसके सेंटर में जो डब्बी बनेगी, ये आपका डिज़ाइन बनेगा। ये अब आपको इस सिलाई में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब अब मैं आखिरी सिलाई लगा रहा हूँ। जी पॉकेट के बाद अब मैं कॉलर की सिलाई लगा रहा हूँ, ठीक है जी। अब आप इसको गौर से देखें, ये बिल्कुल मैं तसल्ली के साथ एक एक टांका करके लगाऊंगा तब आपको समझ आ जाए। वैसे तो आपको जो थोड़ा बहुत भी शौक़ रखता है डिज़ाइन का, उसे तो समझ आ जानी चाहिए। और कोई भी काम है उसमें कुछ लोग होते हैं बस अपनी सिर्फ दिहाड़ लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शौक़ रखते हैं, अपना नाम पैदा करते हैं। हर काम में ये चांस होता है कि बंदा अपना नाम पैदा कर सके, और हमारे टेलरिंग के काम में बड़े बड़े मशहूर टेलर गुजरे हैं हमारे पाकिस्तान में तो हैं, दुनिया में इसी तरह जो लोग मेहनत करते हैं वो अपना नाम बनाते हैं। अब ये देखें जी, ये एक सिंगल सिलाई लगी, अब बिल्कुल इसी के साथ मैंने बिल्कुल जोड़ के इसी टांके में टांका बिल्कुल साथ जोड़ के आप देखेंगे कि आपको ये मैंने पहले जब 3 सिलाइयाँ लगाऊंगा, फिर आप इसको गौर से देखिएगा, फिर चौथी सिलाई और फिर उसके बाद गैप, और फिर हम जब दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे आप इसको गौर से देखें। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जी आप देखें जी, अब आपको तीसरी सिलाई के साथ ही मैं जो इसका डिज़ाइन मुकम्मल करने लगा हूँ, इसको आप गौर से देखें, आप गौर से देखें ज़रा, थोड़ी सी आप तवज्जो दें। और ये आप देखें कि दोनों के दरमियान में जो मैं गैप दे रहा हूँ उसको आप गौर से देखें। जी जनाब, अब देखें जी कॉलर का डिज़ाइन, आगे मैं स्लो करता हूँ, आप इसको तसल्ली से देखें। ये देखें ज़रा, ये मुकम्मल डिज़ाइन हो गया। या नोक देख रहे हैं आप, नोक की सफाई देखें, दोनों तरफ से नोक का डिज़ाइन एक जैसा आना चाहिए। फिनिशिंग ये प्रेस जब होगा सूट, फिर इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा सूट को देखकर। जी जनाब, अब ये आप देखें जी, तीनों डिज़ाइन आपके सामने, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब मैं पट्टी लगाने लगा हूँ, और वही जो मैंने आपको कहा था कि एक किनारे का आपने गैप रखना है, ताकि आप जब सेम के धागे से इसकी सिलाई करें तो आपको वो दबाव नीचे किनारे पर हो जहाँ पर आपकी ये सिलाई लगे, ताकि आपके डिज़ाइन के ऊपर ये सिलाई ना आए। ठीक है, ये आप गौर से देखें। अब ये सिलाई और ये जो डिज़ाइन है ना, जब भी आपने बनाना है इसमें बड़ी मेहनत होती है, बड़ा सुकून से, इत्मीनान से, ये सारा एक एक टांके की गेम में, जहाँ पर आपने जल्दी की आपकी जुड़ाई तो हो जाएगी, लेकिन आपका डिज़ाइन वो नहीं बनना, फिनिशिंग नहीं आनी, सफाई नहीं आनी। ठीक है, क्योंकि दौर ऐसा है जिस तरह हम भी बना रहे हैं, अब ये हमने चढ़ाना है, नेट के ऊपर चढ़ाना है, तो
बड़े बड़े अच्छे वर्कर हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं। अगर आपके काम में नफासत नहीं है, सफाई नहीं है, तो आप को कोई पसंद नहीं करेगा। और कस्टमर भी ज़ाहिर है आपको पसंद तभी करेगा जब आप उसको खूबसूरत चीज़ तैयार करके दोगे। तो ये मैं अपना डिज़ाइन बना रहा हूँ, मैं अपने लिए सूट बना रहा हूँ। इंशाल्लाह ये बन जाए तो मैं पहन के भी आपको दिखाऊंगा। बड़ा खूबसूरत लगता है डिज़ाइन। जी, इसमें बस आपने ये देखना है कि जो आपकी कफ़ की सिलाई है, मैं डबल कफ़ पहन रहा हूँ ना, तो कफ़ की सिलाई में आपने फ्रंट वाली साइड सिर्फ डिज़ाइन बनाना है, अंदर वाली साइड बनाने की ज़रूरत नहीं है और यही अच्छा लगेगा। ले जनाब, हमने बड़ी मेहनत के साथ रेडी कर दिया है सूट। इसकी आप फिनिशिंग देखें, प्रेस देखें, कॉलर की दोनों साइडें कोने देखें और ऊपर से आप देख रहे हैं कॉलर, ये डिज़ाइन देखें, ये चीज़ चाहिए, ये फ्रंट पे देखें कॉलर का, ये हमें चाहिए होता है। अब इंशाल्लाह ये हमारा लेबल भी आ गया कासिम संत का। और कोशिश हमारी होती है कि एक नई चीज़ जो है वो जो ऑलरेडी चल रही है मार्केट में, जो इसकी बड़ी डिमांड है, ज़्यादा तो ये हमारे चलता है नौशहरा, मर्दान, पेशावर और इन साइडों पे ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइन चल रहा है। लेकिन अब चूँकि इसकी खूबसूरती की वजह से ये तकरीबन ऑल द वर्ल्ड जो है वो इसकी बड़ी डिमांड है। और जो लोग शलवार कमीज़ का शौक़ रखते हैं उनके लिए ये वैरायटी आप चेक करें। इंशाल्लाह भी मैं प्रेस कर लूँ तो इंशाल्लाह ये आपको मैं दिखाऊंगा भी, जब मैं ये पहनूंगा उसमें भी एक पिक्चर भेज देंगे आपको।